What's up guys, welcome to my channel English Revelation, a one stop solution for English. So आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है एंड इट इज़ ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स. शी इज़ आस्था. बच्ची है दूसरी स्ट्रिंग की, बट शी हैज़ डीप इंटरेस्ट इन दिस English language and she keeps on asking me different kinds of questions and different topics. एंड ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग दिस वीडियो. आप लोगों से भी मैं थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी मुझे सजेशंस आएँ. आप लोग कुछ बच्चे ही हैं, लाइक राहुल है, अदिति है, एंड देर इज़ वन अंशिका तिवारी. ओनली दे आर अ फ्यू पीपल दोज हु ओनली कॉमेंट. नीलाक्षी इज़ देयर एंड निवेश इज़ ऑल्सो देयर, दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स. हालांकि आई कांट टेक ईच एंड एवरी नेम. आप लोग में से बहुत से लोग कॉमेंट भी करते हैं. सी कॉमेंट लेना मेरा कोई वो नहीं होता है, बट इससे पता लगता है दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट. बिकॉज देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, दिस इज़ इन दी एयर. और सीबीएसई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे में प्योर लिटरेचर नहीं है. याद करिए क्लास 9th में हमारी एक पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज स्ट्रक ऑफ जस्ट बिकॉज अब आप ही लोग का टाइम चल रहा है, भगवान से लगता है कोई सेटिंग है. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने आज के जो पोएट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक एज के. जी हाँ, रोमांटिक एज के बहुत बड़े पोएट हमारे सामने रह चुके हैं. अब रोमांटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान की तरह हाथ फैला दी दिस इज़ रोमांटिसिज्म. नो, दिस रोमांटिसिज्म वॉज समथिंग डिफरेंट. ये बहुत बड़े एक नेचर पोइट भी थे. ये क्या थे, इनके बारे में हम पता लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो जैसे कि देखिए आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक एज के 7 अप्रैल 1770 एट कॉकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट. अब देखिए लेक डिस्ट्रिक्ट की खासियत क्या है, बहुत कम ही लोग जानते होंगे शायद लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में. हमारे यहाँ पे देखिए 3 पोइट हुआ करते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सदी. वह जब मैं बात करता हूँ एस.टी. कोलरिज की, हालांकि सबसे पहले रोमांटिसिज्म का आगाज़ कहाँ से हुआ, लिरिकल बैलेट से. तो जब हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के कोलैबोरेशन में लिरिकल बैलेट्स आया, तभी से वहाँ से एक रोमांटिसिज्म के लिए जिसको बोल सकते हैं कि एक बहुत तेज़ आवाज़ें उठने लगी. और रॉबर्ट सदी थे, ये भी देखिए मैं इनके बारे में बताता हूँ कौन थे. तो ये तो इतने खतरनाक थे जो कोलरिज थे, मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद है. इनकी एक पोम भी है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, यानी कि फुल ऑफ मिस्टिसिज्म, सुपरनैचुरलिज्म, भूत प्रेत जिसको आप कह सकते हैं, उससे भरी हुई. टाइम मिले तो बिल्कुल पढ़िएगा. अगर आप इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मतलब देखिए यार, लिटरेचर, दिस इज़ द रियल लिटरेचर. लिटरेचर वो नहीं है क्वेश्चन आंसर्स रात करिए और चला गया. एनीवेज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो इनको हम लेक डिस्ट्रिक्ट कहा करते थे. यहाँ पर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हमारे अपर रोमांटिक्स एंड लोअर रोमांटिक्स यानी कि जॉन कीट्स, इसके बाद आपके बायरन एंड शेली, ये भी उसमें आया करते थे. लेकिन ये तीनों के तीनों थे, ये रोमांटिक, ये इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए इसका नाम ही जो है लेक डिस्ट्रिक्ट पड़ गया और ये लेक पोएट्स इनको कहा जाता है. अब देखिए ही वॉज अवॉर्डेड द सेम ऑनररी डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. अब ये सेम ऑनररी डिग्री की बात क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली में हुआ क्या था, हालांकि थोड़ा सा अगेन डीप मोर कॉन्सेप्ट्स वाला हो जाएगा. इनको एक ऑनररी का मतलब क्या होता है, वो चीज़ होता है जिसके लिए आपको एज एन ऑनर कोई भी डिग्री दे दी जाती है और जिसमें आपको यू हैव एक्चुअली नो वर्क टू डू, तो उसको हम ऑनररी डिग्री करते हैं. तो हुआ क्या था, एक यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इनको एक डिग्री अवार्ड की. वो डिग्री जी हाँ, जो यूनिवर्सिटी थी दैट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम. और वहीं जो सेम डिग्री थी इनको एज अ ऑनररी डिग्री ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने दे दी. इसके लिए इनको उस टाइम पे 300 पाउंड्स भी दिए गए. अब आज 1 पाउंड कितना होता है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. 300 पाउंड्स दिए गए और 300 पाउंड्स देने के बाद इनको वो डिग्री प्रोवाइड कर दी गई. इसके बाद देखिए वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट इन 1843 फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदी. अब देखिए याद आया, यहाँ पर सदी थे, रॉबर्ट सदी जैसे ही ख़त्म हो गए. पोएट लॉरिएट क्या होता है, देखिए हाँ, जिसको हम हिंदी में शायद राष्ट्र कवि कहते हैं, इंडिया में होता है कि नहीं मुझे नहीं पता. तो जो कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उसमें काम होता है पोएट लॉरिएट का, बढ़िया बढ़िया पोएट पोम को कंपोज करना. और मज़े की बात ये थी जब इनको बनाया जाना था तो इन्होंने एक्चुअली में डिनाई कर दिया था, लेकिन वहाँ के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, आई गेस रॉबर्ट पील थे उस वक्त, उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा बस आप बने रहिए नाम मात्र के. और ही बिकेम द ओनली लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस. और जी हाँ, उन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखा. इट्स लाइक अ पोस्ट ऑफ सिनेक्योर. नेक्स्ट देखिए अब हम लोग आते हैं सबसे पहली बात, क्योंकि आज का जो हमारा पोएम ही है, पोएम जिसका नाम हमारा है माय हार्ट लीप्स. बहुत ही प्यारी पोएम है, बच्ची ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था. तो सबसे पहले देखिए मैं क्या बताता हूँ, ये एक शॉर्ट लिरिक है. लिरिक आप लोग जानते हैं एक शॉर्ट पोएम होती है विच इज़ संग बाय विद द अकम्पनीमेंट ऑफ अ लायर. लायर क्या होता है, एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे सरस्वती माता हाथ में लेती है, वीणा टाइप का होता है. ये आपके इमोशंस को, लव को, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उसको एक्सप्रेस करता है. बेसिकली अगर आप देखें ना, जितनी भी हमारी ये पोएम्स होती हैं
आप ये ले लीजिए, जैसे सोनेट ले लीजिए, ओड ले लीजिए, मतलब जिसमें आपको पर्सनल टच दिखता है, ये सारी की सारी एक तरह की लिरिक ही होती हैं। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया भी था पोम्स के बारे में, अगर याद हो, कि दो तरह में हम इसको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करते हैं। तो सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव तीन, और कोई लोग इसको नैरेटिव है, लिरिक है, उस तरह भी उसको डिवाइड करते हैं। तो सब्जेक्टिव पोएम्स में यानी कि जो आप, जिसमें आपका पर्सनल टच हो, जिसमें आपके इमोशंस खुद के कनेक्टेड हों, उसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। उसमें आपका सोनेट आ जाता है, उसमें आपका लिरिक आ जाता है, उसमें आपका ओड आ जाता है। इस तरीके के पोम्स हमारे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव में हमारा जैसे कि ईपिक आ जाता है, हमारा बैलेड आ जाता है, राइट। इस तरीके की चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। सब्जेक्टिव में एलिजी भी आती है, ELEGY एलिजी, जो पर्सनल टच होता है जब कोई मर जाता है, जिसको हम डर्ट सॉन्ग भी कहते हैं, उसके लिए हम करते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ डिविजन्स जो होते हैं, वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में इसको हम डिवाइड करते हैं। एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाई नेचर एज द स्पीकर डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ जॉय अपॉन सीइंग अ सिंपल रेनबो। अब देखिए पोइट्स की खासियत ही हुआ करती थी, सिंपल से एक रेनबो देखा और वो इससे इंस्पायर हो गए। तो ये देखिए हमारे सामने पोएम रही, छोटी सी लाइन है, 9 लाइन की पोएम। अब सबसे पहले देखिए हम इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। अब यहाँ से मेन हमारी पोएम जो है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। So on the surface, it's about the simple beauty of rainbow. Looking at it more closely, the poet is saying people should maintain their sense of childlike wonder well into adulthood and old age. यानी कि जैसे कि एक बच्चा होता है, रेनबो आप और मैं देखते हैं, बड़े लोग होते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बच्चा होता है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजिनेशन कर ले जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में देखिए वर्ड्सवर्थ जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो रेनबो है, इट्स अ सिंबल ऑफ नेचर एंड हाउ द पोएट विशेस टू कीप हिज चाइल्ड लाइक सेल्फ। तो उसके अंदर का जो बचपना है, जो चाइल्डहुड है, उसको वो किस तरीके से अलाइव रखना चाहता है, पोएट इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहता है। तो वहीं लिखा हुआ है व्हेन एवर वर्ड्सवर्थ बिहोल्ड्स इट, जैसे यहाँ पे लिखा ना व्हेन आई बिहोल्ड, अभी हम जाएंगे घुसेंगे पूरे पोएम में। तो जब भी वो उसको देखता है तो जो उसका जो हार्ट है, इट गेट्स फिल्ड विद एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। इट इज़ नॉट दैट सेंसेशन ऑफ जॉय एग्जिस्टेंट इन हिज हार्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो ये वो सेंसेशन को फील करना चाहता है। एज एन एडल्ट वो अभी भी उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, बट जो चाइल्डहुड की बात थी, वो मेमोरीज थी, वो कुछ डिफरेंट ही हुआ करती थी। आगे देखिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं और डीप जाते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं पोम की। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो पोम है कैरीज ओवर इनटू यूज इट्स राइम स्कीम। इसमें देखिए बिल्कुल बेशक इसमें एक राइम स्कीम है। देखिए हम लाइन्स को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे की तरफ चलते हैं 8 और 9। देखिए 9 लाइन्स इसमें टोटल दे रखी हैं आपके सामने। सो जो ईच लाइन है दे एंड्स विद वन ऑफ 4 साउंड्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया राइमिंग स्कीम पता नहीं लगाने के लिए, बिहोल्ड, स्काई, बिगैन, मैन, ओल्ड, डाई, मैन, बी, पाइटी। अब वर्ड्स देखिएगा, तो चलिए इसकी राइमिंग स्कीम पता लगाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या आता है, यहाँ पे लिखा है बिहोल्ड, स्काई, बिगैन, ठीक है। तो चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अच्छा, बिगैन और मैन देखिए आपस में राइम करते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया, ABCC। आगे देखते हैं ज़रा, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए ABCC। आगे देखिए क्या लिखा है आपका, फिर से हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कहता है मैन तक हो चुका था, ओल्ड, डाई, मैन, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या हो गया, फिर से इसको पकड़िएगा, ABC एंड B डेज टू ABC सॉरी एंड B पाइटी। तो लास्ट वाला आपका क्या हो गया, DD हो गया, ऑलराइट। तो इस तरीके से देखिए, तो फाइनली इसकी जो राइमिंग स्कीम बनती है दैट विल बी ABCC ABCDD, ठीक है, ऑलराइट। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे। देखिए इसमें राइमिंग, इसमें एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ हुआ है। एम्बिक पेंटामीटर, अब ये चीज़ मैंने काफ़ी बार बताने की कोशिश की है, लेकिन इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये आपके लेवल पे है नहीं। हम इसके फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं, क्योंकि छोटी पोम है इसलिए फिगर ऑफ स्पीच को हम पहले कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए वर्ड्सवर्थ ने जो है काफ़ी सारे लिटरेरी डिवाइसेज यूज़ किए हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। अब देखिए इसी में माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, इसमें जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुआ है सिनेक्डोक का यूज़ हुआ है। सिनेक्डोक देखिए क्या होता है। सिनेक्डोक मैंने आप लोगों को शायद 1-2 बार क्लास में बताने की भी कोशिश की थी। सिनेक्डोक होता क्या है, व्हेन अ पार्ट इज़ यूज टू डेजिग्नेट द होल और द होल टू डेजिग्नेट अ पार्ट। यानी कि ABC हम यूज़ क्या करें, जैसे मैं कहा भैया मुझे तो इसकी ABC भी नहीं आती, तो ABC किसको डिनोट कर रहा है, अल्फ़ाबेट को।
मैं आपसे बोलूँ सपोज़ मेरे 9/11 बहुत ही भयंकर एक अटैक हुआ था यूएसए पे, उसका नाम हमने क्या नाम रखा था 9/11, जो वर्ल्ड ट्रेजिडी हैपेंड हुई थी। या फिर मैं बोलूँ हे हैव यू गॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स। और सेट ऑफ व्हील्स यानी किसकी हम बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं। सो माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसका जो हार्ट है वो लीप कर रहा है। ऑब्वियसली बात है वो रेनबो को एक तरीके से यहाँ पर क्या नाम है कि इमेजिन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिनेक्टो। इसके बाद देखिए आप लोग ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, सो जब आपका एक आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए आपके बिगिनिंग क्लॉजेज में द इंटेंशनल रेपिटेशन ऑफ बिगिनिंग क्लॉजेज इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट, उसको हम कहते हैं एनाफोरा। बीच में होगा तो वो रेपिटेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओ लेट मी डाई। ऑब्वियसली बात है भाई, कोई पोइट क्यों बोलेगा मैं मर जाऊँ, लेट मी डाई। तो ये एक तरह का रेट्रिकल एक्सक्लेमेशन आप ये देख रहे हैं, रेट्रिक होती है आर्ट ऑफ गुड स्पीकिंग, इसी को हम रेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को एग्जैजरेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगी दैट विल बी हाइपरबली, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर आता था चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। हालांकि देखिए अब इसमें दो तरह की पॉइंट है जो बात करते हैं पोम में, जो यहाँ पर जो है चाइल्ड को जो ये एक मेटाफर है, यहाँ पर ये यूज़ मेटाफर का है। बिकॉज चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन एंड वर्ड्सवर्थ इज़ एक्चुअली कंपेयरिंग अ चाइल्ड टू अ वुड बी फादर। वुड बी मतलब क्या, कल को ये चाइल्ड ही तो भाई फादर जाके बनेगा। लेकिन जब बेसिकली इस फिगर ऑफ स्पीच को हम एपिग्राम भी कहते हैं, EPIGRAM। एपिग्राम क्या होता है, एपिग्राम देखिए जो आपकी शॉर्ट एक पॉइंट क्या ना ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग जो होती है, जिसको हम किसी भी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, हेस्ट मेक वेस्ट, या फिर हम क्या कह देते हैं कि लालच बड़ी बला, इसे मैन विल बी मैन, बॉयज़ विल बी बॉयज़, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ होते हैं उनको हम, छोटी जो कहावतें होती हैं उनको हम एपिग्राम कहते हैं। तो दोनों सही है, आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एल्यूशन का यूज़ हुआ है। ये एल्यूशन बच्चों ध्यान रखना, अभी क्लास 10th में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो आपकी एक पोम वहाँ पर आएगी दैट विल बी कस्टर्ड द ड्रैगन, उसमें एल्यूजन का यूज़ किया है। और एक हमारी जो पोम है द बॉल पोम, उसमें भी एल्यूजन का यूज़ किया। इसको ध्यान से देखिएगा। तो एल्यूजन बेसिकली क्या होता है, जब भी देखिए एल्यूजन ALLUSION, जब भी कोई हिस्टोरिकल फिगर होता है और आप उससे कोई रेफरेंस लेने की कोशिश करते हैं तो उसको हम एल्यूजन कहते हैं। यहाँ पर एल्यूजन क्या है, यहाँ पर एल्यूजन है भाई आपकी नोआ, NOAH, नोआ की एक आर्क थी। जब क्या हुआ था, दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप वगैरह बढ़ गया था, तो गॉड ने नोआ से कहा था एक बड़ी सी आर्क बनाओ, आर्क यानी कि पोर्ट बनाओ, और सभी तरह के जो प्राणी हैं उनको यहाँ पर रख लो, फिर मैं एक बड़ा सा फ्लड लाऊंगा और जितने भी पापी लोग हैं वो मर जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नोआ का यूज़ हो ही रहा है। तो चलिए अब जल्दी से इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। अब देखिए वही सिंपल सी बात है, इन दीज लाइन्स जो पोएम्स है, फर्स्ट लाइन्स ऑफ पोएम है, वर्ड्स अपने रिएक्शन को एक्सप्लेन करें रेनबो के लिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट पोएट हैज़ अ डीप एफिनिटी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। अब यहाँ से पता लग जा रहा है, मैंने क्या बताया, पोएट की डीप एफिनिटी है। एफिनिटी मतलब क्या होता है, प्यार, किसी भी चीज़ों के प्रति जो लगाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, एफिनिटी है इस नेचुरल वर्ल्ड के लिए। इसलिए वो कहते हैं माई हार्ट लीप्स अप, दिस इज़ एन एक्सट्रीम रिएक्शन नॉट टू अ नॉट अनकॉमन मीट्रोलॉजिकल इवेंट। सिंपल सी बात है, ये एक तरह का मीट्रोलॉजिकल इवेंट है, यानी कि कुछ सुपर नेचुरल इवेंट है। और एकदम से मैं कह रहा हूँ बारिश हो रही है, हाँ भाई हो रही, तो इसमें उसकी बात ही क्या है। लेकिन यहाँ पर इनका एक अलग ही एक्सप्रेशन आ रहा है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पर सिनेक्डोक का यूज़ किया था। सो यहाँ पर इनके लिए इस पोएम में जो रेनबो है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ नेचर एज अ होल। और वर्ड्सवर्थ का रिएक्शन बहुत ही एक्सट्रीम है इस चीज़ में, क्योंकि मोस्ट ग्रोन मैन डू नॉट रिएक्ट विद द सेम लेवल ऑफ एंथुसियाज्म। क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी का ये देखो रेनबो आके उछलने लगा, आप कहेंगे पागल हो गया है क्या। सो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर वो कहते हैं कि आगे कहते हैं, So was it when my life began, so is it now I am a man। अब देखिए फिर से जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि he has always felt the same joyous reaction to rainbow and nature as a whole। लिखा ना, so was it when my life began, so is it now I am a man। तो क्या होता है, भले मैं हूँ बट मुझे उसी तरह का जॉय आज भी मिलता है। His sense of wonder began when he was born and persisted throughout his childhood into his adulthood। Wordsworth has been a fan of nature from the very start। तो यहाँ पे वहीं लिखा है from the very beginning जो है वो रेनबो के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। तो अब देख रहे हैं सो से स्टार्ट हो रहा है जो डिवाइस एनाफोरा हो रहा है,
जानबूझ के इस आइडिया को क्या एम्फेसाइज कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है। जब मेरी लाइफ बिगड़ी, जब मैं एक मैन था, यहाँ तक कि मैं ओल्ड भी हो जाऊँगा, आई डजेंट मैटर टू मी, आई डोंट केयर। सो सिंपल यहाँ पर रीडर्स को ये हेल्प करने में अंडरस्टैंड करना है कि ये लाइन्स जो हैं आपस में इंटरनली क्या हैं, कनेक्टेड हैं। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अब यहाँ पर जो है थोड़े से एक्सट्रीम हो गए वर्ड्सवर्थ भाई, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमोशनल की में चले गए। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ऐसा कहा कि ही होप्स टू कंटिन्यू बी मेस्मराइज्ड बाय नेचर वेल इन टू ओल्ड एज। इसके बाद क्या कहते हैं, लेट मी डाई। एक तरफ तो वो नेचर के अंदर जाने इतने ज़्यादा मेस्मराइज है, इतने ज़्यादा उससे अट्रैक्टेड हैं। पहले तो क्या करते हैं, ही वॉन्ट्स टू गेट वन विद द नेचर। अब इसका क्या कह रहे हैं, लेट मी डाई। अब देखिए बड़ा ही अनएम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन यहाँ पर हो रहा है कि पोएट वुड रादर डाई दैन फाइंड द वर्ल्ड अराउंड हिम बोरिंग एंड बेरेफ्ट ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं मरना बेहतर पसंद करूँगा, मैं मरना बेहतर, लिखा है ना, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। मैं मरना बेहतर पसंद करूँगा बजाय इसके कि ये देखिए कि जो वर्ल्ड में जो ब्यूटी है वो नहीं है। ध्यान रखिए, ब्यूटी उस ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल ब्यूटी की काम कर रहे हैं। यही लिखा है, फाइंड द वर्ल्ड अराउंड हिम बोरिंग एंड बेरेफ्ट ऑफ ब्यूटी। डेथ वुड बी प्रेफरेबल टू बिकमिंग अ जेडेड सिनिक हु कैन नॉट ग्रैस्प द वंडर ऑफ नेचर। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो मरना बेहतर है, इससे अच्छा तो मरना बेहतर है उस आदमी के बजाय, उस आदमी के बजाय जिसको यही नहीं पता कि जो वंडर्स ऑफ ब्यूटी है उसको ग्रैब कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब इस क्या वर्ड्सवर्थ जो है एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेटाफर दे रहे हैं विच एक्चुअली इज़ इनॉर्मस इम्प्लीकेशन। मैंने बताया था ना, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, इसमें एक आपका मेटाफर हिडन हुआ है। क्योंकि कभी ना कभी लोग जो पीपल थे दे वर चिल्ड्रन, सो द लाइन मेक सम सेंस ऑन दैट लेवल। वी कम फ्रॉम चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन कम फ्रॉम पेरेंट्स। सिंपल सी बात है, एक प्रोसेस है, चिल्ड्रन देन पेरेंट्स आता है। तो द ग्रेटर इम्प्लीकेशन इज दैट एज अ पेरेंट अ चाइल्ड कैन बी अ ग्रेट टीचर एंड अ ग्रेट रोल मॉडल। बिल्कुल सही बात देखिए, इसलिए हर कोई कहता है एजुकेशन पे स्ट्रेस है, इसलिए आप लोगों के पीछे हम लोग पागल रहते हैं। मार्क्स अटेन करना ही हर कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आज एक बच्चे अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे मॉरल्स हैं, तो कल को एक आप अच्छे फादर भी तो होंगे। ठीक है, तो आपके अंदर भी एक अनएंडिंग सेंस ऑफ वंडर है, ऑ है। अगर आपके अंदर भी इस तरीके का एक जिसको हम कहते हैं कि अंदर आपके दिल में भी एक तरह का कंपैशन आएगा लोगों के लिए, तो फिर बात ही क्या है। नेक्स्ट देखिए, फिर वो यहाँ पे कहते हैं लाइन 8-9 में, एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच अदर टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। अब देखिए यहाँ पर ही बोलता है, लास्ट टू लाइन्स जो हैं वर्ड्सवर्थ क्लोज कर रहे हैं लाइन को, इसको रीटरेट करते हुए कि ही इज़ स्टिल इन द आई एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू बी नेचुरल पाइटी। अब वो क्या चाहते हैं, ही वॉन्ट्स एवरी डे टू बी टाइड टुगेदर बाय ऑन गोइंग थीम ऑफ लव फॉर द वर्ल्ड। वो चाहते हैं काश मेरे जो पूरे दिन है डेली, मैं कहीं ना कहीं इस नेचुरल वंडर में अपने आप को छुपा के रखूँ। और जो इसमें नेचुरल पाइटी दे रखा है, नेचुरल पाइटी दे रखा है, ये इम्प्लाई करता है द पोइट कंसिडर्ड हिज फीलिंग फॉर नेचर टू बी रेवरेंट दैट सीइंग अ रेनबो वॉज एन ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखिए क्या है नेचुरल पाइटी, इससे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर को देखना और नेचर को महसूस करना, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जैसे भगवान को देख के आपके अंदर एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है, आ जाती कि नहीं आ जाती है, तो उसी तरीके से इस नेचर को भी देख के भी वर्ड्सवर्थ के अंदर ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि रोमांटिक मूवमेंट से कनेक्टेड थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़ील और एंथुसियाज़म था, जिस वजह से इन्होंने ये पोम को लिखा है। काफ़ी सारे इसके जो पोम्स हैं, ओड एंड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, उसके कनेक्शन में इन्होंने इस चीज़ को लिखा था। और भी देखिए, आप इसमें फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच निकालना तो बहुत ही आसान होता है, जैसे माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। अब देखिए मेरे कुछ अच्छे बच्चे हैं, वो पता लगा लेंगे ये ई और फिर देखिए एन बिहोल्ड आ गया। कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिख रही है, क्या दिख रही है ज़रा कमेंट में करिएगा, या फिर मैं आपको बोल लूँ सो इज़ इट नाउ आई एम ए मैन। ओके ऑलराइट, देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिख रहा है, आई एम ए मैन। ठीक है, और या फिर मैं आप लोगों को बोलूँ द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। यहाँ पे भी देखिए मुझे कुछ दिख रहा है, जो जान पहचान वाले बच्चे हैं, नीलाक्षी के आंसर इज द चाइल्ड। देखिए
द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। कुछ ना कुछ देखिए चीज़ें जो हैं फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन वगैरह ये दिखना तो बहुत ही आसान होता है। एनीवेज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई लिखाई चालू करिए। गॉड ब्लेस यू, लेट द लर्निंग बी कंटेजियस।